इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि कुलंजन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस कुलंजन द्रव्य के सामान्य परिचय, द्रव्य की संरचना, गुणधर्म, प्रयोग होने वाली मात्रा और इस द्रव्य से बनने वाले विशिष्ट औषधि योगों के बारे में जानेंगे। तो कुलंजन की इस व्याख्या को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कुलंजन की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग इसके सामान्य परिचय का लिखा है, जिसमें कुलंजन के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं। संस्कृत में इसे सुगंधा, उग्रगंधा, कुलंजन और मल्यवचा कहा जाता है। हिंदी में इसे कुलंजन, कुलिंजन, महाभरीवच कहा जाता है। इसके अलावा मराठी और गुजराती में कुलिंजन, बंगाली में कुलंजन, अरबी में खुलिंजान, फारसी में खुशखेदारू, ओडिया में अरुणा एलापणी, तेलुगु में दुम्प राष्ट्रकमु, तमिल में अनुपम, आनंदम, मलयालम में अरत पेरट्ठा, कन्नड़ में डुम्ब रास में, अंग्रेजी में ग्रेटर गैलेंगल, लैटिन में अल्पीनिया गैलेंगा कहा जाता है और अंत में इसकी कुल जिंजीबरेसी लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग कुलंजन के वनस्पतिक परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है जावा, सुमात्रा तथा भारत में बंगाल, मालाबार, गोवा के जंगलों में पाया जाता है। इसका शुप 6 से 7 फीट ऊंचा आमा हल्दी के समान होता है। तो इस व्याख्या के अनुसार कुलंजन का पौधा एशिया महाद्वीप में जावा, सुमात्रा और भारत में पाया जाता है। यह पौधा भारत में विशेष करके बंगाल, मालाबार, गोवा के जंगलों में पाया जाता है। कुलंजन का शुप अर्थात झाड़ी नुमा पौधा होता है, जो कि 6 से 7 फीट ऊंचाई वाला होता है। इसके बाद अगला हेडिंग कुलंजन के पत्र का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है 1 से 2 फीट लंबे, 4 से 6 इंच चौड़े, नुकीले, अंडाकार, चिकने होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार कुलंजन के पत्तों की लंबाई 1 से 2 फीट होती है और इनके पत्तों की चौड़ाई 4 से 6 इंच लिखी गई है। इसके अलावा कुलंजन के पत्ते नुकीले, अंडाकार और चिकने होते हैं। इसके बाद लिखे अगले हेडिंग पुष्प के अंतर्गत लिखा है छोटे छोटे होते हैं, जिसका अर्थ ये है कि कुलंजन के पुष्प अर्थात फूल छोटे आकार के होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग कुलंजन के फल का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है 2 सेंटीमीटर परिधि वाले गोल नारंगी रंग के होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार कुलंजन के फल 2 सेंटीमीटर घेरे वाले होते हैं, जो कि गोल आकृति के और नारंगी रंग के होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग कुलंजन की जड़ का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है गांठदार सुगंधित होती है, अर्थात कुलंजन की जड़ गांठों से युक्त और सुगंध वाली होती है। इसके बाद आगे लिखा है कि कुछ विद्वान कुलंजन की द्राक्षा के समान पत्तों वाली बेल मानते हैं एवं कुछ तंबूल की जड़ को ही कुलंजन मानते हैं। तो इस अंतिम लाइन के अनुसार कुलंजन अलग अलग प्रकार की मानी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग कुलंजन के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में कुलंजन के उन तत्वों का नाम लिखा गया है जिनका प्रयोग आधुनिक चिकित्सा में किया जाता है।
रासायनिक संगठन के अंतर्गत लिखे गए तत्वों में यूजिनोल, सिनोल, मिथाइल, सिनामेट, एल्पिनिन का नाम लिखा गया है। इसके बाद अगला हेडिंग कुलंजन के गुणधर्म का लिखा है, जिसमें कुलंजन के रस, गुण, वीर्य और विपाक के बारे में लिखा गया है। तो इस कुलंजन के गुणधर्म की व्याख्या के अनुसार कुलंजन रस में कटु, तिक्त, गुण में लघु, तीक्ष्ण और रूक्ष, वीर्य में उष्ण और विपाक में कटु होता है। इसके बाद अगला हेडिंग कुलंजन के दोष प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है कफ शमन, अर्थात कुलंजन शरीर में पहुंचकर पाचन होने के बाद कफ को कम करने का कार्य करता है। इसके बाद अगला हेडिंग कुलंजन के रोग प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में उन रोगों या लक्षणों का नाम लिखा गया है जिनमें कुलंजन का औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इन रोगों में कंठ, मुख एवं स्वर यंत्र के रोग अर्थात ENT रोग, हृदय रोग अर्थात हृदय से संबंधित रोग, अरुचि अर्थात भोजन के प्रति रुचि ना होना आदि रोगों का नाम लिखा गया है। इसके बाद लिखे गए अगले हेडिंग प्रयोज्य अंग में कंद का नाम लिखा गया है, जिसका अर्थ ये है कि कुलंजन की कंद अर्थात जड़ का प्रयोग औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग कुलंजन की मात्रा का लिखा है, जिसमें इसकी मात्रा 500 मिलीग्राम से 2 ग्राम तक लिखी गई है। कुलंजन की यह मात्रा एडल्ट के लिए सामान्य मात्रा है। इसके बाद अगला हेडिंग कुलंजन के विशिष्ट योग का लिखा है, जिसमें कुलंजन से बनने वाली औषधि का नाम लिखा है। यह औषधि कुलंजन आदि अवलेह लिखी गई है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।